हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जैसा भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, आपको उस तरीके से नमस्कार। तो आज हम देखने वाले हैं किडीज कॉर्नर ग्वालियर के स्कूल का अपना टेस्ट के आंसर्स। ठीक है। जैसे कि आप लोगों के पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं, अब क्लास 12th की आपको तैयारी करनी है। अभी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप बिल्कुल बताइएगा। ठीक है। और पूरा सॉल्यूशन मैं एक वीडियो में नहीं डालूंगा। सॉल्व मैंने कर लिया है, अच्छा पेपर था। क्यों नहीं डालूंगा? क्योंकि आप लोगों के हो चुके हैं पेपर खत्म, और आप लोगों को क्लास 11th के अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। अब मतलब आपको है सिर्फ क्लास 11th के रिजल्ट से। तो मुझे मालूम है आप लोग इतनी मेहनत से तो ये आंसर्स नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी आपको जब अपने अनुसार आपको जैसे जैसे टाइम मिले आप लोग वीडियोस देखिए। या आंसर कीज भी मैंने आपके स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट कराए थे बाहर, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। या मेरे नंबर पे 6263240097 पे मैसेज कर दें, मैं आपको आंसर कीज दे दूंगा, लेकिन सिर्फ एमसीक्यूज के। बाकी के लिए आपको वीडियोस देखना पड़ेगा। हमारी वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ से आपको आंसर्स मिल सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आंसर डाल दूंगा। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने पूछा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कैश वाउचर इज प्रिपेयर्ड। देखिए, कैश वाउचर तो होता है जिससे हम पेमेंट करते हैं। मेरी जेब से पैसा गया या मेरी जेब में पैसा आया, वो होता है कैश वाउचर। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों के लिए नॉन कैश वाउचर बनता है। तो उधार मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदा, हाँ जी, नॉन कैश वाउचर बनेगा। उधार मैंने गुड्स खरीदी, हाँ जी, नॉन कैश वाउचर। उधार मैंने इन्वेस्टमेंट सेल किया, हाँ जी। तो जो भी चीज़ मैं उधार कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ तीनों में, तो ऑल ऑफ दिस उधार ही किया है ना तीनों में। तो कैश तो मेरे पास आया नहीं, तो नॉन कैश वाउचर। सेकंड असर्शन ए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ग्रुप्स आर वन ऑफ द मल्टीपल एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है। एक एक्सटर्नल यूजर्स हैं जो एनवायरमेंट के प्रति जागरूक हैं, उनको एनवायरमेंट बचाना है, तो उनके लिए, हमारे लिए वो एक्सटर्नल यूजर्स हैं हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए। रीजन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स वांट्स टू नो द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस। हमने बिजनेस करते तो हम हैं, लेकिन हमने सोसाइटी के लिए क्या किया ये उनको जानना है। वो जानने के लिए क्या करते हैं, उनको हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो उसको यूज करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका आंसर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। थर्ड है डेबिट मीन्स। सर डेबिट मीन्स, सर ये तो बहुत, अकाउंटिंग की स्टार्टिंग इससे होती है। असेट बढ़ता है डेबिट करते हैं, असेट घटता है क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी घटती है तो डेबिट करते हैं। सर सेम चीज कैपिटल के साथ होती है। सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, सारी इनकम क्रेडिट होती है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स है। तो डिक्रीज इन असेट सर क्रेडिट होता है, ये नहीं है। इंक्रीज इन प्रोपराइटर्स इक्विटी, सर ये तो इक्विटी है, कैपिटल है। सर क्रेडिट होगी, इंक्रीज हो रही है तो। सर एन इंक्रीज इन असेट, सर यही आंसर है। क्योंकि डेबिट, जब भी हमारा असेट बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंगली देखो तो डेबिट व्हाट कम्स। ठीक है। फोर्थ है, गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 वर सोल्ड फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सर 15,000 का माल था मेरे पास, जिसको मैंने 20% मुनाफे पे बेच दिया। 20%, सर 15,000 का 10% होता है 1,500। सर 20% होता है 3,000। 15,000 का माल मैंने 3,000 के मुनाफे पे बेचा, तो मेरा सेल प्राइस हो गई सर 18,000, और उसका मेरे पास कैश आ गया। तो वही पूछा है, व्हाट अमाउंट कैश इंक्रीज। तो मेरे पास कैश जो बढ़ेगा वो 18,000 से बढ़ेगा। इसी में चौथे क्वेश्चन में ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ द कैपिटल इज 3 लाख, कैश इज 2 लाख, मशीन इज 3 लाख, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज। तो सर यहाँ पर मैंने एक चीज पढ़ी थी कि असेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब सर असेट में मेरे पास कैश और मशीन दोनों ही असेट हैं, तो 3 लाख प्लस 2 लाख होते हैं 5 लाख। लाइबिलिटी तो उसने मुझसे पूछी है तो मुझे नहीं पता, मैं इसको एक्स बोल देता हूँ। कैपिटल उसने मुझे कहा है कि 3 लाख की कैपिटल है, तो सर 5 लाख का टोटल एसेट है, कैपिटल है 3 लाख की, तो लाइबिलिटी हुई सर 2 लाख की। तो इसका आंसर है ए, 2 लाख। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स डॉक्यूमेंट इज यूज फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू बैंक। सर पे इन स्लिप, ये आपका वाउचर वाले चैप्टर से आपको मिल जाएगा।
तो पे इन स्लिप हम कैश जमा करते हैं बैंक में, या हम चेक जमा करते हैं, तो जो हम वो पावती पर्ची जमा करते हैं उसको हम बोलते हैं पे इन स्लिप। क्वेश्चन नंबर 6 है, राधे श्याम इज अ फर्नीचर डीलर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड। नॉट बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं होगी बुक्स में। सर उसने टिम्बर परचेज करी, तो सर टिम्बर तो उसका रॉ मटेरियल है, क्योंकि वो फर्नीचर का डीलर है, तो उसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश है जैसे भी। फिर लिखा है सोफा सेट वर्थ 40,000 टेकन टू हिज होम, बिजनेस का सोफा घर ले गया, तो बिजनेस में कोई एंट्री नहीं होगी क्या? होगी ना सर। तो सर हम करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू सोफा सेट, घर ही ले गया सोफा उठा के, तो ये एंट्री भी होगी। तीसरा बोला है सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000, सर उसने अपने घर का फर्नीचर बेच दिया, तो क्या इसकी बिजनेस में एंट्री होगी? नहीं होगी सर, तो इसका आंसर थर्ड है। ठीक है, फोर्थ कह रहा है डाइनिंग टेबल 30,000 की अपने फ्रेंड को गिफ्ट दे दी, डाइनिंग टेबल ऑफ 30,000। अब यहाँ ये तो नहीं बोला उसकी पर्सनल डाइनिंग टेबल, ये तो क्योंकि फर्नीचर का डीलर है तो इसकी दुकान पे डाइनिंग टेबल रहती होंगी, उसने अपने दोस्त को गिफ्ट दी, तो ये तो एंट्री होगी क्योंकि स्टॉक गया आपकी जेब से, तो उसका जो एंट्री नहीं होगी वो थर्ड आंसर है इसका, थर्ड। तो थर्ड वाला आपके स्कूल में ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, यहाँ ओनली ए ओनली डी ओनली टी, या तो इनको 1 2 3 4 को ABCD कर दो, तो थर्ड मतलब हम सी मान रहे हैं, तो ओनली सी आंसर होगा इसका। ठीक है, ये थोड़ी सी गलती हो गई है, होती रहती है ऐसी गलती पेपर्स में, कोई बात नहीं। फिर है अगला ऑप्शन, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, ये हमारा है सिक्स का, तो इसमें वो पहले बोल रहा है हमसे ऑल ऑफ दीज। दूसरा कह रहा है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू फाइनेंशियल बिजनेस ऑपरेशन एंड क्लासिफिकेशन, सर ये तो होता है। फिर कह रहे हैं डिजाइनिंग फॉर सिस्टम, सर रिकॉर्डिंग होती है, क्लासीफाइंग होती है, समराइजिंग तो नहीं होती सर बुक कीपिंग में, फिर तो अकाउंटिंग हो गई, तो ये आंसर नहीं है। फिर है इंटरप्रिटिंग डेटा फॉर इंटर, नहीं सर ये भी नहीं, इंटरप्रिटेशन नहीं होता, तो हमारे पास सिर्फ जो होता है बुक कीपिंग में हमारे पास होता है रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग, यानी कि हम बुक्स बनाते में जर्नल एंट्री करते हैं, कैश बुक बनाते हैं, और फिर डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स में उसकी पोस्टिंग कर देते हैं, बस बुक कीपिंग खत्म सर। तो इसका आंसर हमारा है बी। ठीक है, सेवंथ है, देखिए बी और सी में बहुत बहुत माइनस है कि यहाँ पर क्लासीफाइंग लिखा है और क्लासीफाइंग बुक कीपिंग में, सॉरी समराइजिंग लिखा है, समराइजिंग बुक कीपिंग में नहीं होता है, इसलिए ये सी आंसर नहीं है। सेवंथ का आंसर है रिजर्व्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन मीटिंग द फ्यूचर कंटिजेंसीज, स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, रिडेम्पशन ऑफ लाइबिलिटीज लाइक डिवेंचर। सर इसका आंसर है सब कुछ, तो ये ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? फ्यूचर कंटिजेंसी को में मदद करते हैं, इसीलिए हम रिजर्व्स बनाते हैं, तो इसका आंसर है सेवंथ का ऑल ऑफ दिस, बी। फिर हमारा है एट्थ, सेल ऑफ गुड्स टू राहुल, सर राहुल को माल बेचा पर कैश में, तो मुझे राहुल से कोई मतलब नहीं क्योंकि कैश दे गया, अब मैं राहुल से मुझे क्या मतलब है, तो इसकी एंट्री तो सिंपल सी मैं करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कह रहा है डेबिट किसको किया, तो सर हमने डेबिट किया है, कैश को डेबिट किया है। फिर अगला इसका ऑप्शनल है सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट इज, सर असेट तो होते नहीं है, कैपिटल होती नहीं है, क्योंकि मालिक थोड़ी है क्रेडिटर। सर रेवेन्यू तो होती ना, माल थोड़ी बेच रहे हैं हम, ये बंदे जो है उनको माल थोड़ी, ये कौन से हैं सर, लाइबिलिटी है, हमने इनसे उधार माल खरीदा होता है, तो ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, जब तक इनको हम पैसा चुका ना देना तब तक ये हमें घूरते रहते हैं। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी है। फिर आ रहा है हमारा नाइन्थ, एज पर द बिजनेस एंटिटी अजम्पशन द बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम, बिजनेस किससे अलग है, ये तो हमने कितनी स्टार्टिंग इनिशियल क्लासेस में पढ़ा था, बिजनेस किससे, पॉलिटिक्स से अलग है, सर अलग तो है, लेकिन ये पढ़ाई के लिए नहीं है ना सर, बिजनेस के लिए नहीं है ना सर, गवर्नमेंट से अलग है, अलग है, बैंकर से अलग है, अलग है, प्रोपराइटर से अलग है, अलग है, तो फिर आंसर क्या है सर, सर इसका आंसर है ए प्रोपराइटर। क्यों? क्योंकि उसने बोला बिजनेस एंटिटी के बेस पे बताना है, आपको अपने घरेलू घरेलू नुस्खे के बेस पे नहीं बताना है। बिजनेस एंटिटी एजम्पशन क्या है, वो कहता है देखो व्यापारी अलग है, जब वो अपनी दुकान से अपनी पत्नी के लिए साड़ी ले जाएगा, मान लीजिए साड़ी की दुकान है, अपनी पत्नी के लिए दुकान से साड़ी निकाल के ले गया, तो एंट्री होगी, ये नहीं बोलेगा कि मेरी ही तो दुकान है, कौन क्या कर लेगा मेरा, एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि साड़ी हमारी गुड्स है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं मालिक अलग है और मालिक का बिजनेस अलग है, हम जो एंट्री करते हैं वो मालिक के बिजनेस की करते हैं, मालिक के घर की नहीं करते, मालिक मतलब ओनर, प्रोपराइटर। ठीक है, तो इसका आंसर नाइन्थ का है ए।
फिर है 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स नीड नॉट रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। सर स्टॉक वैल्यूएशन हमेशा कंसिस्टेंट रहता है, सर डेप्रिसिएशन का मेथड भी कंसिस्टेंट रहता है, तो फिर सर कौन सी चीज़ है जो हमें कंसिस्टेंट नहीं रखनी चाहिए? इन दोनों में से कोई नहीं, तो इसका आंसर है नन ऑफ दिस। ठीक है, हम उसको ये नहीं कर सकते कि सर इस साल मेरा मन कर रहा है मैं स्ट्रेट लाइन मेथड, अगले साल मेरा मन कर रहा है सर मैं WDV मेथड लगा लूँ, फिर उसके अगले साल, मतलब मैं तो ऑडिटर को परेशान, मैं बिजनेस करने के लिए अकाउंटिंग नहीं कर रहा, मैं तो काम कर रहा हूँ कि मेरा ऑडिटर परेशान रहे, मेरी सरकार परेशान रहे, मेरा अकाउंटेंट अपना माथा पकड़ ले, तो ये थोड़ी ना कोई तरीका हुआ। भाई हमको कंसिस्टेंसी रखनी है, आप चेंज कर सकते हो लेकिन एक उसके लिए आपके पास लॉफुल रीजन होना चाहिए, आप बेटर प्रेजेंटेशन के लिए चेंज कर सकते हो। तो उसमें बोला कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने मेथड्स पे। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं फीफो मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं अगले साल भी फीफो ही लगाऊंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरा स्टॉक की वैल्यूएशन किस मेथड से बढ़ रही है और मैं वही मेथड हर साल अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर। ठीक है, तो इसका नन ऑफ दिस आंसर है सी। फिर आता है 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविजन। तो पहला है टू मीट अननोन लॉसेस एंड लाइबिलिटीज। देखिए ये तो गलत है, अननोन लॉसेस नहीं होता है, प्रोविजन बनाया जाता है नोन लॉसेस, लेकिन उसका हमें पैसा नहीं पता होता है। जैसे टैक्सेस, मुझे मालूम है इस साल मुझे टैक्स देना है, कितना देना है ये नहीं पता, ये साल के एंड में पता चलेगा मुझे। तो जब मुझे ये पता है देना है, नोन लॉसेस या लाइबिलिटीज तो है लेकिन कितनी है तो ये नहीं पता, तो इसका आंसर ये नहीं है। टू होल्ड फंड्स नहीं, ये भी नहीं है। एक्यूमुलेट फंड नहीं, ये भी नहीं है। बी आंसर है इसका, टू मीट एंटीसिपेटेड लॉसेस, जो आने वाले लॉसेस या लाइबिलिटीज हैं उनको एंटीसिपेट किया मैंने, एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, फिर है द नेचर ऑफ कैपिटल। कैपिटल का नेचर क्या होता है सर, ये तो एक तरीके की लाइबिलिटी होती है, वो भी लाइबिलिटी भी कैसी होती है सर, ये एक तरह की इंटरनल लाइबिलिटी होती है, मतलब घर का ही आदमी है लेकिन पैसा तो उसको हमेशा हमारा देना बनता है बिजनेस को, तो इसका आंसर बी लाइबिलिटी। फिर 13th है हमारा द एडवांटेजेस। तो ये यहाँ पे द एडवांटेजेस ऑफ परचेज बुक आर A, all of these. Easiness in preparing ledger. Knowledge of total price of goods purchased on credit. और D है price of goods purchased from each supplier. सर इसका ऑल ऑफ दीज है। देखिए परचेज बुक में मुझे क्या दिखता है कि इस सप्लायर से कितने का माल खरीदा दिखता है, इससे कौन कौन सा सामान कितने कितने का, चेयर खरीदी 200 रुपए की एक, 10 चेयर खरीदी, टेबल खरीदी 20-50 रुपए की एक, तो वो सारी चीज़ दिखती है। दूसरी बात, परचेज बुक में सिर्फ हम उधार चीज़ में लिखते हैं, कैश वाली चीज़ नहीं लिखते, तो नॉलेज ऑफ टोटल प्राइस ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो इसका ही आंसर। लेजर बनाने में आसानी होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे वहां पे परचेज अकाउंट में बार बार एंट्री नहीं करनी पड़ती, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस है। ठीक है, द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस 14 देख रहे हैं, द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस 10,000, क्रेडिटर आर 4,000, द टोटल असेट्स आर, तो कह रहे कैपिटल 10,000 की है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट, हमारा यही तरीका चल रहा है। तो हम कह रहे हैं कैपिटल है 10,000 की, लाइबिलिटी क्रेडिटर लाइबिलिटी होते कह रहे हैं 4,000 के, तो सर मेरा असेट कितने का होगा, सर मेरे को इतनी कैलकुलेशन नहीं आती, जय बाबा भोलेनाथ करके 14,000 लगा देते हैं। ठीक है, तो मेरा टोटल असेट हुआ 14,000 का। विच ऑफ द फॉलोइंग, 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेट। सर सेल्स रिटर्न नहीं नहीं नहीं, सर परचेजेस नहीं, सर इंटरेस्ट रिसीव नहीं नहीं, भाई मशीनरी हमारा असेट है, थोड़ा सा तसल्ली से। 15th का ऑप्शनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल एसेट। सर मशीनरी इंटेंजिबल, सर उसको मैं छू नहीं सकता क्योंकि करंट लग जाता है, गलत, बंद करके छुओ। बिल रिसीवेबल नहीं सर, पेटेंट सर बिल्कुल सही, पेटेंट को मैं छू नहीं सकता, सर फर्नीचर को मैं छू नहीं सकता, गलत। तो इंटेंजिबल है वो असेट्स जिनको मैं छू नहीं सकता, जो मुझे दिखते नहीं है लेकिन इनसे मैं फ्यूचर में बेनिफिट्स लेता हूँ। 16th, टोटल ऑफ परचेज कॉलम इन परचेज बुक इज पोस्टेड टू। सर परचेज बुक का टोटल तो सर परचेज अकाउंट में ही जाता है, लेकिन परचेज अकाउंट में डेबिट साइड, तो सर इसका आंसर है डी। ठीक है, क्योंकि परचेज तो हमेशा डेबिट होती है,
परचेज तो क्रेडिट कब होती है? जब मैं स्टॉक मुफ्त में बांट रहा हूँ, मेरी जेब से स्टॉक खत्म हो रहा है, तो भी क्रेडिट होगी, नहीं तो नहीं होती। ठीक है। 17th आपका डिटेल्ड क्वेश्चन है। डिटेल क्वेश्चन को हम डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी हम इसके आगे के एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 17 के डिटेल क्वेश्चंस को डाल दूंगा। ठीक है, और आपको जल्दी मिलेगी, कल तक मिल जाएगी, आप चिंता मत करिए। इसके बाद एमसीक्यूज हम पार्ट बी पे आ जाते हैं। आई थिंक पार्ट बी है ये। क्वेश्चन नंबर 27। सर 27 में लिखा है पहला क्वेश्चन, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एट द एंड प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस एक्स माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड माइनस कैपिटल इन द बिगनिंग। सर जब मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ तो हमेशा मुझे याद होता है कि मैं वहाँ पे कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी है, कैपिटल में उसमें मैं प्रॉफिट को ऐड करता हूँ, उसमें मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस कितनी उसको ऐड करता हूँ, उसमें से मैं माइनस करता हूँ ड्राइंग। यहाँ सर मुझे कहीं भी ड्राइंग नाम की चीज़ दिखी नहीं, तो सर ये जिस बच्चे का पेपर है उसने पहले से ही ड्राइंग पे कूद रखा है, और बिल्कुल सही कूद रखा है। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 28। सर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। परचेज का अमाउंट निकालना है भाई, तो कह रहे हैं 2,80,000 की पहली परचेज की। फिर हमें रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब होता है हमने जो माल खरीदा था हमारी तरफ से आउट हो गया, तो अब बाहर चला गया, तो परचेज रिटर्न, तो सर हमने 5,000 का माल वापस किया, तो हो गया 275। फिर सर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, सर हमने मुफ्त में बांट दिया 2,000 का माल, तो हमारे पास हो गया 273, क्योंकि जब भी हम माल मुफ्त में बांटते हैं फ्री सैंपल, तो हमारा फ्री सैंपल है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो हमने परचेज कम करी ना, तो 280 माइनस 5,000 माइनस 2,000, तो हमारा हो गया 273,000। फिर कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 1,500 टेकन बाय ओनर, ये घर पे ले गया अपने माल। जब ये घर पे माल ले गया तब भी हम इसकी एंट्री करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यानी कि यहाँ भी हम अपने परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो हमारा परचेज अकाउंट जो रहेगा वो परचेज अकाउंट हो जाएगा 273 माइनस 1,500, तो यानी कि 271,500। ठीक है, तो ये हमारे सॉल्यूशंस है। इसके बाद 29, अच्छा 29 भी है। 29 का हमारा क्वेश्चन है, डैश इज द रिजर्व विच इज क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस एंड कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर दैट पर्पस। सर इसका है स्पेसिफाइड रिजर्व। स्पेसिफाइड क्यों स्पेसिफाइड? सर ये वही रिजर्व है जिसको मैं किसी भी आपत्ति के लिए नहीं बैठाऊंगा, भविष्य में यही चीज के लिए उठा रहा हूँ। स्पेसिफाइड, स्पेसिफिक कर दिया कि सर ये चीज का नुकसान होगा तभी इस रिजर्व को बना रहा हूँ। ठीक है, तो वो स्पेसिफाइड रिजर्व है। ठीक है सर, जो हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 से और इसके पहले के क्वेश्चंस हम सारे के सारे उठाएंगे दोबारा से, और कल की तारीख में आपको हम सारी वीडियोस कोशिश करेंगे कि आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस दे दें। और आप लोग अगर क्लास 12th में या क्लास 11th में भी 1 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से हमारे क्लास 12th और क्लास 11th के बैच स्टार्ट होंगे। आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो करिए, अगर आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं आप वहाँ भी पढ़ते रहिए सर, अगर आपको सर या मैम आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं तो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी कोई इश्यूज आ रहे हैं आपको, आप मेरी ईमेल आईडी उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है samele.gmail.com। इस पे आप मुझे मेल करिए अपनी क्वेरीज, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज के, आप चाहे मुझसे पढ़ते हो या नहीं। ठीक है, मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, आपको पढ़ने में मज़ा आता है, तो इसके लिए चलिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस के लिए तैयार रहिए। थैंक यू सो मच।